नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं सचिन मिश्रा। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। गया के शेरघाटी राजद कार्यालय में देश में हो रही बेतहाशा महंगाई के मुद्दे पर बैठक का आयोजन किया गया। दरअसल राजद द्वारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर आगामी 18 तारीख को देश में बेतहाशा बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दामों के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। इसी मुद्दे पर रणनीति बनाने को लेकर राजद ने इस बैठक का आयोजन किया। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ते जा रही है, इसलिए हम लोगों ने आज बैठक महागठबंधन के प्रखंड के सभी वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण, युवागण सभी लोग हैं और निर्णय लिया जा रहा है कि हम लोग 18 तारीख को हमारे गार्जियन के आदेशानुसार प्रतिपक्ष नेता माननीय तेजस्वी जी के अनुसार हम लोग 18 तारीख को प्रत्येक प्रखंड में महंगाई के विरोध में प्रदर्शन होगा और 19 तारीख को जिला स्तरीय होगा और हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को घेरना चाहेंगे। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पदस्थापित कार्यपालक सहायकों की आपात बैठक हुई, जिसमें सभी कार्यपालक सहायकों द्वारा आगामी बिलेट्रॉन दक्षता परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। कार्यपालक सहायकों की माने तो जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात ही ये सभी नियोजित हुए हैं, फिर भी बिलेट्रॉन द्वारा दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्यता क्यों रखा गया है। करके बिहार सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि आप लोग की सेवा में बने रहने के लिए बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता अनिवार्यता है, नहीं तो आप लोग की सेवा को समाप्त कर दिया जाए। अब सर ये बताइए, हम लोग 1.5 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं, अब हम लोग परीक्षा की तैयारी करें या कार्य करें सरकार की महत्वाकांक्षाओं। अब सर पहली बात है ये, दूसरी बात ये है कि जब हम लोग को वैकेंसी निकला उस समय में किसी प्रकार की दक्षता परीक्षा का अनिवार्यता नहीं था, तो फिर अब क्यों लगाया गया। नवादा के सिंघोली गांव में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत 21 लाख रुपए की लागत से नल जल योजना की शुरुआत की गई थी। योजना का कार्य पूरा हो जाने से ग्रामीणों को स्वच्छ एवं निर्मल जल मिलने भी लगा था, लेकिन पथ निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन को काट देने से पूरी योजना पर पानी फिर गया। पाइपलाइन के कट जाने से ग्रामीणों को पेयजल के लाले पड़े हैं। डीएमआर दानापुर सुनील कुमार ने शुक्रवार को तिलैया जंक्शन का निरीक्षण किया। जंक्शन परिसर में फैले गंदगी एवं रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को देखकर डीएमआर ने नाराजगी जताया। उन्होंने स्टेशन मास्टर को नसीहत देते हुए कहा कि यदि अगली बार गंदगी या रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हुआ तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के नौगछिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अपराधी मुनीलाल मंडल को 2 देशी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस के साथ रंगे हाथ धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अपराधी का शराब का अवैध कारोबार करना मुख्य पेशा है, जबकि वो गोलीबारी और शराब बरामदगी मामले में भी पुलिस का वांछित रहा है। पुलिस की माने तो दारू तस्करी करने के दौरान दूसरे गिरोह के अपराधियों से निपटने के लिए वो अपने पास हथियार रखता था। उसमें 2 अपराधी शराब के साथ, अवैध शराब के साथ और हथियार से गिरफ्तार हुआ था। उसके कन्फेशन में एक मुनीलाल मंडल का नाम आया था, जो इसका मेन बॉस है कहिए या नेता कह लीजिए या सब मतलब लीडर कह लीजिए। ये कल जानकारी मिली कि फिर ये 9 से हथियार के साथ इधर पिंटंगा की तरफ आ रहा है। जानकारी मिलते ही एसडीपीओ खुद एरिया में मोबाइल थे, उसी एरिया में फिर एसडीपीओ और डीएसपी प्रोबेशनर तो टीम बना करके, जिसमें कि रंगरा थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारी एसआई राधेश्याम सिंह वगैरह सभी सब कोई थे, साथ में रेड किया गया। छापामारी करने में वो भागने की कोशिश किया, लेकिन हमारे पूरी टीम ने अपना बहादुर गिरफ्तार किया। उसके पास ही आप देख रहे हैं ये जर्सी बोलते हैं, ये 18 इंच मतलब ये देसी कंट्री मेड हथियार है जिसको लोग जर्सी बोलता है। और उसी पास से ये कट्टा बरामद हुआ है, दोनों लोडेड था और ये गोलियां बरामद हुई है। इसके पहले जो मैंने चर्चा किया 209-21 रंगरा का, उसमें भी अपराधी शराब और पकड़े थे। मैंने खुद पूछताछ में किया था, तो वो ये बताया था कि सब जब शराब लेकर चलते हैं तो रास्ते में जो दियड़ा पाट होता है, दियड़ा पाट में लोकल लोग हम लोग को छीनता है
तो लोग उसी हथियार रखते हैं। और इसका जो मुनीलाल मंडल है, इसके पहले भी ये फायरिंग वूरिंग किया था, मारपीट किया था। तो 2 अभी केस इसका मिला है आपराधिक इतिहास। हम लोग और देख रहे हैं इसके भी तो और कोई केस है या। भागलपुर में अधिवक्ता द्वारा अपराधियों को अपने घर में पनाह देने और फिर भगाने का मामला सामने आया है। दरअसल जब पुलिस को पता चला कि कई कांडों का अभियुक्त अधिवक्ता के घर में शरण लिए हुए हैं, इसके बाद कई थानों की पुलिस अधिवक्ता पोरस मंडल के शहर स्थित उनके आवास पर दस्तक दी, लेकिन अधिवक्ता द्वारा 20 मिनट की देरी के बाद गेट को खोला गया। पुलिस का कहना है कि अधिवक्ता द्वारा अपराधियों को दूसरे दरवाजे से भगाकर तब दरवाजा खोला गया, जिसके बाद पुलिस ने अधिवक्ता को अपराधियों को भगाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। 1 बजे दिन में छोड़ा गया। ये दहशत वाली बात नहीं है। आज हमको कितना काम था कचहरी में। कौन उठा के ले गया? खाना पीना थाना प्रभारी 5 थाना की पुलिस थी। अब बोलता है 5 थाने में से 3 अपराधी भाग गए, तो 3 अपराधी के लिए 5 थाना जो है बेकार है। झूठ बोल रहा है सर। न हम कोई रेंटर रखते हैं, न मेरे यहाँ से कोई भागा है। उसको करना कहीं था, लेकिन बेवजह गलती से हमको उठा के ले गया और प्रताड़ित किया। तो कानून के ज्ञाता है ना जी, आप लोग तो कानून के अनुसार ही ना सब काम करिए। तो जिस तरह भी है, जैसा भी है, जो ग्रीवांस है उसको लिख के देना है। जहाँ भी आपका उचित जगह होगा वहाँ हम लोग उसको पहुँचाएंगे। और जो भी शिकायत बिल्कुल वैधानिक तरीके से, विधि सम्मत तरीके से सबसे मिलिए, सब लोगों से मिलिए, यहाँ से वहाँ तक जहाँ भी आपको रिप्रेजेंट करना हो मिल के, और थोड़ा कोशिश करिए। कोई भी गलत और सही 2 ही चीज होता है, कानून में 2 चीज होता है। संसद सत्र शुरू होने के पहले श्री रविशंकर प्रसाद अपने संसदीय क्षेत्र पटना साहिब के 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को पटना पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उन्हें रिसीव करने के लिए पटना एयरपोर्ट पर मौजूद थे। मंत्रिपरिषद में हुए फेरबदल से कार्यकर्ताओं में काफी मायूसी और नाराजगी दिखी। श्री प्रसाद ने सभी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि हतोत्साहित नहीं होना है, भाजपा एक परिवार है और इसके निर्णय का सम्मान होना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी फूट के बाद चिराग पासवान इन दिनों आशीर्वाद यात्रा के जरिए जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में पटना से कटिहार जाने के दौरान चिराग नौगछिया पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान के गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। इस दौरान चिराग पासवान ने इशारों में ही बिहार में जल्द सत्ता परिवर्तन होने की बात भी कही। आपको दिखा रहे हैं आशीर्वाद यात्रा पर चिराग पासवान निकले हैं। आशीर्वाद यात्रा पर है, कोसी सीमांचल के इलाके में कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और कोसी सीमांचल इलाके में चिराग पासवान के रामविलास पासवान का हमेशा लगा रहा है, प्यार सुना रहा है। देखिए अब यहाँ से कटिहार की तरफ आगे बढ़ेंगे और लोजपा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, बैंड बाजे के साथ आशीर्वाद लेने आया उनका जिस तरीके से मेरे पिताजी को उन्होंने प्यार दिया है, बस वही आशीर्वाद मैं चाहता हूँ। और लगातार चर्चा है कि तेजस्वी के साथ नया सरकार बनेगा। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उर्वरक के वितरण और सतत अनुश्रवण हेतु जिला कृषि अधिकारी की अध्यक्षता में जिला कृषि सभागार चंपारण में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड के सभी कृषि समन्वयकों ने भाग लिया। बैठक में जिला कृषि अधिकारी ने सभी कृषि समन्वयकों को निर्देशित किया कि वो अपने पंचायत में किसानों से ये जानकारी प्राप्त करें कि उन्हें उर्वरक सही मूल्य पर प्राप्त हो रहा है या नहीं। किसी भी पंचायत से अधिक मूल्य पर उर्वरक के बिक्री की शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, यानी जो सरकार के द्वारा निर्धारित दर है उस दर पर किसानों को खाद उपलब्ध कराना हम सारे लोगों की जवाबदेही बन रही है। इसमें विभिन्न स्तरों पर जवाबदेही सौंपी गई है। पंचायत स्तर पर आपकी जवाबदेही सौंपी गई है और आपसे भी अंडरटेकिंग लेना है, ये एग्रीमेंट करना है कि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है जीरो टॉलरेंस की, उस पर खाद की बिक्री हो रही है। अगर कहीं से आपको शिकायत मिल रही है तो आप उस शिकायत को नोट करके जिला कृषि कार्यालय को या अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी को आपको सूचित करना है। अगर ये जानकारी आप नहीं देते हैं, इस तथ्य को आप छुपाते हैं और कोई थर्ड मैन ये बता दिया कि फला पंचायत में फला विक्रेता या फला ब्लॉक में उर्वरक जो सरकार के द्वारा निर्धारित है उससे ज्यादा पर बिक्री हो रही है, तो सबसे पहले उस क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर पर कार्रवाई होगी। ये आप ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिहार न्यूज।